मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज सुनते हैं अहोई अष्टमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे व 7 बहू थी। एक दिन सातों बहुएं पीली की खान से मिट्टी लेने गई। साहूकार की एक बेटी थी, वह भी भाभीियों के साथ गई। अब सभी मिलकर मिट्टी खोदने लगी तो ननद के हाथ से स्याऊ माता के बच्चे मिट्टी के खोदने से मर गए। अब स्याऊ माता नाराज हो गई और बोली कि तूने मेरे बच्चों को मारा है, मैं तेरी कूख बांधूंगी। पास में ही छोटी भाभी खड़ी थी, बोली कि हमारे एक ही ननद है, इसकी कूख बंधवा देंगे तो मेरी सास नाराज हो जाएगी। ऐसा करो, आप बदले में मेरी कूख बांध दो। अब भौजाई अपनी कूख बंधाकर आ गई। अब उसके एक अहोई को बच्चा होवे व दूसरी होई को मर जावे तो दोरानी जिठानी बहुत परेशान होती कि इस छोटी बहू की वजह से कभी भी सावड़ सूतक मिटता ही नहीं है, कभी कहानी सुनते ही नहीं है। सब परेशान हो गए। अब साहूकार की बहू ने पंडितों को पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम्हें स्याऊ का श्राप लगा हुआ है। ऐसा करो, स्याऊ की भाईली गाय माता है, तुम उसकी सेवा पूजा करो। अब वह उसी दिन से गाय की पूजा सेवा करने लग गई। एक दिन गाय माता ने सोचा कि इसको बहुत दिन हो गए मेरी सेवा पूजा करते, इसको कुछ देना चाहिए। एक दिन गाय माता ने साहूकार की बहू से पूछा कि मैं तुम्हारी सेवा से पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं मांगू वो दोगे। गाय माता ने कहा मांग कर देख लो। अब वह बोली कि मेरी कूख खोलो। गाय माता बोली कि तुम्हारी कूख तो स्याऊ माता के पास रखी है, मैं कैसे खोल सकती हूँ। वह दोनों स्याऊ माता के पास गई और साहूकार की बहू ने पाँव पकड़कर कहा कि आप मेरी कूख खोलो। तो वह बोली तुम ऐसा करो कि जो अभी जन्मे हो उन 7 बच्चों के बाल तोड़कर मुझे लाकर देवो, मैं तुम्हारी कूख खोल दूंगी। साहूकार की बहू ने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मेरी कूख की खातिर मैं दूसरे के बच्चों के बाल नहीं ला सकती, चाहे आप मेरी कूख मत खोलो। इस बात पर स्याऊ माता बोली कि मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे अंदर दूसरों की भलाई छिपी है। पहले भी तुमने ननद की खातिर अपनी कूख बंधवा ली थी, मैं तुम्हारी भावनाओं से बहुत खुश हूँ। स्याऊ माता ने खुश होकर उसकी कूख खोल दी। वह बहुत खुश हुई और गाय माता के साथ घर आ गई। अब उसके 7 बेटे हुए और 7 बेटों की बहुत लंबी उम्र हुई। सभी परिवार वाले खुश हुए। अब उसने स्याऊ माता की 7 बार कढ़ाई करी और 7 बार उद्यापन किया। स्याऊ माता उसकी कूख खोली, वैसे सबकी कूख खोलना, सबके वंश को बढ़ाना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। विनायक जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर में मेला आया, सभी लोग मेला देखने गए। एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ से कहा माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा बहुत भीड़ है, कहीं दब जाएगी, रहने दे। परंतु लड़की जिद करके बैठ गई। अंत में माँ ने 2 चूरमे के लड्डू बनाकर दिए और लोटे में पानी दिया और कहा कि एक लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पिला देना और एक लड्डू तू खा लेना। लड़की मेले में गई। जब सब लोग मेला देखकर वापस आने लगे और लड़की को भी वापस आने को कहा, तब लड़की ने कहा कि मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही वापस आऊंगी। वह गणेश जी की शरण में बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको और एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये घर नहीं जाएगी। सो गणेश जी छोटा सा रूप धरकर आए और लड्डू जी में और पानी पी लिया और प्रसन्न होकर लड़की से कहा कि कुछ मांग ले। लड़की ने कहा अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खूट्यो हार, सेजा भरतार, रूंझुन बेल, बस इतनों सो मांगू हूँ, सो मुझे दे दो। गणेश जी ने सोचा कि दिखती तो छोटी सी थी पर बहुत कुछ मांग लिया, पर फिर बोले जा ऐसा ही होगा। लड़की को सब कुछ मिल गया। रूंझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर आई तो माँ ने आते ही कहा सभी तो कब के घर आ गए, तू कहाँ रह गई थी। लड़की ने कहा सभी मेला देखकर आ गए, परंतु मैं तो गणेश जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह सब कुछ मुझे दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सब कोई को देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारा परिवार को देना। जय गणेश जी महाराज।